हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी कैडर 24/7 चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे आपको जीके के सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम रिलेवेंटेड चीज़ें हैं। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें जानकर आपका जो दिमाग है ओवरलोडेड होने वाला है। मैंने अपनी जो सीरीज़ है वो जियोग्राफी से स्टार्ट कर दी है। मैंने सौरमंडल का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो जाइए सबसे पहले उसको पढ़ के आइए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। उसके बाद ही आप दूसरी वीडियो देखें। बाहर बारिश हो रही है तो हल्की हल्की बारिश की आवाज़ें आपको थोड़ा साउंड में दिखाई देंगी। के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी मुसीबत हो, आपकी क्लास नहीं रुकनी चाहिए, वो हमेशा चलनी चाहिए। तो इस बार मैं आपके सौरमंडल का दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। का नाम है तारामंडल। तारामंडल के बारे में जानेंगे। तारों का एक समूह जो रात्रि आकाश में एक पैटर्न या आकाश बनाता हुआ प्रतीत होता है, वही क्या होता है, तारामंडल कहलाता है। आपने रात को जब छत पर सोते हैं तो आकाश में देखे होंगे कि तारों के समूह होते हैं। जो तारे जो है कई तरह के पैटर्न आपको बनाते हुए दिखेंगे, कई तरह के। उन्हीं पैटर्न को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप बस उन्हीं पैटर्न से सवाल आते हैं कि इस पैटर्न का नाम क्या है। अब बताइए, सबसे पहला जो पैटर्न आता है वो आपका आ जाता है उर्सा मेजर। ये मेजर, इसे ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं और इसे हम अपनी भाषा में, जो पुरानी भाषा है, उसे सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। जो आकाश में 7 तारे आपको दिखाई देंगे। उर्सा मेजर का आप पैटर्न आप देख सकते हैं। ये उर्सा मेजर का ये पैटर्न है। आपको ये 7 तारे आपको ये लाइन और सीक्वेंस में दिखेंगे, ऐसे पैटर्न होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो तारामंडल का पैटर्न बनता है वो है आपका सर्विष्ठा, जिसका नाम कैसियोपिया भी है। यह जो है W आकार का होता है। इसका आकार अगर देखेंगे आप W आकार का, आप यहाँ ये देख सकते हैं W आकार का है। इसे कैसियोपिया के नाम से जानते हैं। कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा जो है ये सेडोर है। कैसियोपिया का जो सबसे चमकीला तारा सेडोर है। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, वह है सिग्नस। ये आपको उत्तरी आकाश में देखने को मिल जाएगा, जो कि क्रॉस आकार का होता है। ऐसा ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे क्रॉस आकार का होता है। एक और पैटर्न बनता है तारामंडल का, जिसे हम ओरियन के नाम से जानते हैं। ओरियन का सबसे चमकीला तारा है वो है रिगेल, आप इसे याद रखिए। और हंटर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, ओरियन को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका 2 नाम है, ओरियन और हंटर। मंडल के जो पैटर्न 4 इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। अगर पैटर्न से सवाल बनते हैं तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सौरमंडल का एकमात्र तारा है, पहला हाइड्रोजन गैस है, वो आपको 73% आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको हीलियम देखने को मिलेगा, जो कि 25 से लेकर 28% तक होता है। और इसके अलावा और अन्य गैसें भी सूर्य में विद्यमान रहती हैं। इम्पोर्टेंट की दृष्टि से आप देखेंगे तो यही आपको गैस आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। इनका परसेंटेज आप याद करके जाइएगा। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है आपको 15 करोड़ किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। 149.6 मिलियन किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। और आपको देखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय आपको देखने को मिलता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि रात्रि के आकाश में चमकने वाला जो सबसे चमकीला तारा है वो आपको सिरियस देखने को मिलेगा, वह आपका सिरियस। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ फैक्ट्स आपको बता देते हैं। सूर्य पर हर जगह जो है वो गर्म नहीं होता है। कई जगह ऐसी हैं जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जहाँ जो उष्माएँ हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। तो सूर्य पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको ठंडी सतह देखने को भी मिलती है। अब जान लेते हैं कि ऑरोरा क्या होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑरोरा, सौर्य पवन के कण पृथ्वी चुंबक मंडल से टकराते हैं और जहाँ से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होते हैं
वहाँ वे वायुमंडलीय गैसों से टकराकर उन्हें ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे रंगीन प्रकाश का उत्पन्न होता है। यही आपका ऑरोरा कहलाता है। उत्तरी ध्रुवीय जो प्रकाश है उस पे कौन सा ऑरोरा होता है, तो उसका नाम है ऑरोरा बोरेलिस। और जो दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश में जो आपको देखने को मिलता है उसका नाम है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इतनी जानकारी लेने के बाद सूर्य की जो परतें हैं, लेयर है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को, इन लेयर को एक बार ज़रूर देख लीजिए। सूर्य की परतें, सूर्य की जो आंतरिक सतह होती है उसमें आंतरिक कोर होता है और एक विकिरण क्षेत्र होता है, एक संवहन क्षेत्र होता है। ये 3 आपको देखने को मिलेंगी। में आपको भूमिगत प्रवाह होता है, प्रकाश मंडल देखने को मिलता है, वर्णमंडल देखने को मिलता है। और एक परिकल्पना जो सूर्य के बारे में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसे हम निहारिका परिकल्पना कहते हैं, वो सूर्य की उत्पत्ति से संबंधित है। अगर पूछा जाए निहारिका परिकल्पना किससे संबंधित है, तो सूर्य की उत्पत्ति से संबंधित है। पूरे सौरमंडल का द्रव्यमान का अगर 99% भाग पूछा जाए किसने लिया है, तो वो है सूर्य ने। और आता है कि जो सूर्य है वो हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, उसकी वो एक सर्पिलाकार भुजा है। जो हमारी आकाशगंगा एक सर्पिलाकार भुजा में है। उस भुजा के किस भाग में हमारा सूर्य है, तो आपको देखने को मिलेगा सर्पिलाकार भुजा में, सर्पिल भुजा में आपका स्थित है। और जहाँ से आपको ओरियन स्पर भी उसका नाम बोला जाता है। अब जो सूर्य की जो परतें हैं, उनके परत के बारे में, एक एक परत के बारे में आपको जान लेते हैं। पहला होता है आपका जो प्रकाश मंडल। सूर्य की एकमात्र दृश्यमान सतह है। ये जो सतह है, जो प्रकाश मंडल, यही एक सतह है जिसे हम अपनी नग्न आँखों से हम देख सकते हैं। जो दूसरी लेयर होती है, जिसको हम वर्णमंडल के नाम से जानते हैं, प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर एक धुंधला लाल वलय के रूप में दिखाई देता है। ये आपका प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर जो दिखाई देता है, यही वर्णमंडल होता है। और ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, वलय के रूप में होता है। वलय का मतलब होता है कि चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ, नाम से जानते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है, जो अत्यंत गर्म होती है तथा केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही आपको दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण, सवाल प्रश्न में बनता है आपके एग्जाम में कि सूर्य ग्रहण के समय एकमात्र जो सूर्य की परत है जो दिखाई देती है, तो आप बताएंगे कोरोना। हमारा जो आपका सौरमंडल जो चैप्टर है वो अब समाप्त होता है, एंड होता है। और इसके आगे हम अब प्लेनेट के बारे में आपको बात करेंगे। प्लेनेट जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करें और एक सुंदर सा कमेंट इस क्लास के नीचे ज़रूर करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।